कैसे हो बच्चों आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप चिंकी कुकरेजा। आपके सामने अब रिविजन सीरीज लेकर आई हूँ जो आपके मतलब आपको अगर मेरी सीरीज ही आपने अच्छे से कर ली तो आपका एग्जाम के प्री बोर्ड के या बोर्ड के पर्पज से सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए। और आज हम रिविजन सीरीज में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले डिबेंचर्स स्टार्ट कर रहे हैं। डिबेंचर्स में कि कैसे डिबेंचर पहले होते क्या है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता रखा है। डिबेंचर एक तरह से हमारे कंपनी के लिए क्रेडिटर होता है। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। शेयर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं कि हमें हमारी कंपनी है, अब इतनी बड़ी कंपनी है, सारा का सारा फाइनेंस हम खुद नहीं कर सकते, सारा का सारा पैसा हम खुद नहीं लगा सकते, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बाहर से पैसा उठा लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, वो ओनर्स हो गए कंपनी के कि उतने उनके परसेंट शेयर कैपिटल जितनी उनके पास है उतने परसेंट वो हमारी कंपनी के ओनर्स हैं। ठीक है, मालिक है वो। हम उनको रीपेमेंट नहीं करते, उनका पैसा वापस नहीं करते। जब वाइंड अप होती है कंपनी बस उसी समय उनका पैसा लौटाया जाता है। जबकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये एक तरह से हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब है हमने इनसे लोन ले लिया और इनका एक पैसा हमें एक फिक्स टाइम के समय वापस करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। और जो हमारा होता है डिबेंचर होल्डर को हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। अब इंटरेस्ट कितना देते हैं, ये हमारा जो इसे ये प्रीफिक्स होता है जैसे 10%, उसमें क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिक नाम दिया होगा, मैंने इसमें अपनी तरफ से नाम लिया है 10%, 5%, 12%, जो भी प्रीफिक्स है। डिबेंचर से पहले जो प्रीफिक्स है नाम लिखा हुआ है, जितना परसेंट लिखा हुआ है उतना परसेंट इन्हें इंटरेस्ट देना ही देना है। लेकिन जब इंटरेस्ट की बात आएगी वो हम तब यूज करेंगे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट करनी है तो आप इसको टेंशन ना लें, आप सिंपल तरीके से एंट्री कर दें। तो हमारी मैंने तीनों केसेस में एंट्री लिखी है कि अगर हमारे डिबेंचर्स पार पे इशू हो रहे हैं, हमारे डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, हमारे डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, तो हम क्या क्या एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट केस है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, कि अगर हमारे डिबेंचर्स पार पे इशू हो रहे हैं तो हमारे 5000 डिबेंचर्स हैं और 10 रुपीज का एक है। मैंने एक अमाउंट ले लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारी एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक वाली। आपकी जैसे शेयर्स की एंट्री है ना, सेम डिबेंचर्स की एंट्री ऐसी है। शेयर्स में भी हम क्या, हमारी एंट्री पहले पैसा आता है ना हमारे पास एप्लीकेशन मनी के थ्रू, और हमारे पास फिर हम क्या करते हैं, उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इसे भी ऐसे ही डिबेंचर में हम ट्रांसफर करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या आएगा ये हमारे पास, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10। आपको जो मैं यहाँ पर करा रही हूँ आपको सिर्फ यही समझने की जरूरत है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमने इस डिबेंचर्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपना डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। कितने डिबेंचर होल्डर्स हो गए हमारे पास, सेम 50,000 को। आई होप समझ में आ गया होगा ये एंट्री आपको पार वाली। फिर आता है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। अब डिबेंचर्स किस पे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है, 5 रुपीज का। तो हमारी क्वेश्चन उठता है कि प्रीमियम बैंक वाली एंट्री में आएगा या ये सेकेंड वाली एंट्री में आएगा। बैंक वाली एंट्री में नहीं आता, अमाउंट ऐड होके आता है। जो प्रीमियम है हमारा कौन सी एंट्री में आता है, इस वाली एंट्री में आता है, सेकेंड वाली एंट्री में। क्लियर है, मतलब बैंक वाली के साथ नहीं आएगा, बस ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो हमारे पास 5000 डिबेंचर्स है और हमारा 5 रुपीज का प्रीमियम है, 10 रुपीज का ये खुद था। तो कितने का रिसीव्ड होगा हमें पैसा, 75,000। तो यहाँ पे 75,000 मेंशन कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 15, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 और 5000 मल्टीप्लाई बाय 5। 75,000, 50,000 और 15,000। प्रीमियम हमने क्रेडिट क्यों करा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट क्यों करा, भाई हमारा 10 का शेयर था, हमें 15 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए हमें फालतू मिल रहे हैं। जो 5 रुपए हमें फालतू मिल रहे हैं वो किस चीज का है, हमारे लिए क्या है, फायदा है। और सारे फायदे क्या होते हैं हमारे जनरल इंटरेस्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, क्रेडिट। इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करा, क्रेडिट करा। अब आता है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, कि डिस्काउंट पे हो रहा है, 2 रुपए का डिस्काउंट है। तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, यहाँ पे 10 रुपए का डिबेंचर था तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 8 रुपीज मिलेंगे। 40, ये भी हमारा जो डिस्काउंट होता है अमाउंट तो प्लस माइनस करके इसमें आएगा बैंक वाली एंट्री में, लेकिन हमारा अब हमारा क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, हमारा 5000 टू 8 40,000 रुपीज आ गया। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारा
डिस्काउंट हमारी कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है? हमें पैसे 10 रुपए मिलने थे, 8 में मिल रहे हैं, 2 रुपए कम मिल रहे हैं, तो नुकसान हो गया। सारे नुकसान क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो कहाँ आ जाएगा ये? डेबिट में आ जाएगा। 5000 टू 8, 5000 इंटू 2 और 5000 इंटू 10, 40,000, 10,000 और ये हमारा 50,000। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या हो रहा है, हम किसी कंपनी की एसेट्स खरीद रहे हैं। एसेट्स खरीद के हम उसे पैसे ना दे के अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आता है ये कंसेप्ट। ये सेम कंसेप्ट शेयर वाले के चैप्टर में भी है, लेकिन मोस्टली जो आता है 90% इस वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन आता है। तो हमने एसेट्स खरीदे किसी कंपनी की 9,90,000 की फ्रॉम अनदर कंपनी। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो उसे वेंडर ट्रीट कर लो। जब भी हम कोई भी मैं हाफ ऑफ करके इसकी एंट्री स्टार्ट करूंगी। जब भी हम जर्नल एंट्री के रूल के हिसाब से करेंगे, किसी कंपनी के एसेट्स खरीदते हैं, एसेट का नाम भी नहीं दिया हुआ तो सन्ड्री एसेट्स लिख दीजिए। तो क्या आता है हमारे पास? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, हमें नाम नहीं दिया हुआ किससे खरीदा, तो क्या लिखेंगे यहाँ? टू वेंडर्स अकाउंट। कितने के खरीदे हमने? 9,90,000 के। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर वो उसे 11% डिबेंचर्स इशू कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 11% जो दे रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इंटरेस्ट निकालने के काम में आता है। इसमें इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, तो पूरा इसका नाम लिखेंगे 11% डिबेंचर। अगर डिबेंचर पार पे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, तो हम पहले पार वाला केस करेंगे। केस ए कि अगर हमारे डिबेंचर्स पार पे इशू हो रहे हैं तो हम वेंडर को क्या देंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन हो गया? वेंडर। वेंडर के पास क्या चले गए? हमारी कंपनी के आपके डिबेंचर्स चले गए। तो टू 11% डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स जाएंगे हमारी कंपनी के उसके पास? हमें कितने रुपए देने हैं उसे? 9,90,000 ले लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कह रखी ना वैल्यू, तो सीधा हमने 9,19,000 की डिबेंचर दे रखी। अगर हमें एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी होती तो हम उससे 100 से 10 से जितने की भी होती उसे डिवाइड कर देते उसको। इसमें कुछ नहीं कह रखा। हमारे जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो हमारा प्रीमियम हमारी कंपनी के लिए क्या है? फायदा है। तो क्या आएगा? ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। तो हमारा 10% है, तो 100 का एक मान लेंगे, तो 10 रुपीज का हमारा प्रीमियम है। तो कितने से कितने रुपए हो गया हमारा प्रीमियम के? 110 रुपीज हो गए। तो क्या आएगा ये डिवाइड करके? हमारा 0 से 0 कैंसिल, 11 9 90,000, 9,000 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे वेंडर में हमने जितने से पैसे पूरे देने हैं 9,90,000 लिखेंगे। 90,000 हमने प्रीमियम में लिखे और 9 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब केस सी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। हम इसे किस पे दे रहे हैं? डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो क्या आएगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारी कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए देने हमने इसे? 9,90,000। और हमारा एक डिबेंचर कितने का है? 90 रुपीज का। 90 कैसे निकला? 10% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 90 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 1,10,000। मतलब अब हम इसे डिबेंचर्स ज्यादा देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। हमने 9,90,000 रुपीज वेंडर को देने थे, 1,10,000 का डिस्काउंट हुआ, इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे कि आ जाएगा हमारे पास 11 लाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हमें इसमें एक डिबेंचर की वैल्यू गिवन होती तो हम उससे डिवाइड कर देते। सपोज 100 रुपीज दी होती तो 9,90,000 को यहाँ 100 से डिवाइड करते। आर लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे 5,60,000 के और क्रेडिटर्स थे उसके 80,000 रुपीज के एस लिमिटेड से। आर लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर। आर लिमिटेड ने खरीदे, तो आर लिमिटेड खरीदने वाला, देने वाला कौन है? एस लिमिटेड। हम आर लिमिटेड की बुक में एंट्रीज कर रहे हैं, जिसकी बुक में एंट्रीज कर रहे होते हैं उसका नाम नहीं आता, किसका नाम आएगा? एस लिमिटेड। तो पहले हम सिंपल यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो क्या एंट्री जाएगी हमारी? फर्स्ट एंट्री, एसेट्स क्या होते हैं हमारे? सारे डेबिट होते हैं। एसेट्स को डेबिट कर दीजिए और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दीजिए। जो लायबिलिटीज है उसे क्रेडिट कर दीजिए। एसेट्स कितने के हैं? 5,60,000 के और क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे? 80,000 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी बहुत ही डिमांड है इस क्वेश्चन की, ठीक है।
ध्यान से देख लीजिए इसको। तो एसेट्स हमारी 5,60,000 के, क्रेडिटर्स हमारे 80,000 के। किससे खरीदे? एस लिमिटेड। जो ये नाम होता है ना बेटा, इसको ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं जो नाम के, जो परचेज कंसिडरेशन का ऊपर अमाउंट दिया होगा ना क्वेश्चन के अंदर, वो नाम के आगे आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं दी हुई कितने की है, ठीक है ना। तो हमारे अगर परचेज कंसिडरेशन दे रखी होगी कितने की है, तो वो नाम के आगे लिख देंगे। अभी इसके बेसिस पे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी। नहीं दी होगी तो इनका जो बैलेंस निकल के आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो इसके नाम के पैसे होंगे, परचेज कंसिडरेशन के नाम के पैसे होंगे। और इसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। तो जो नाम के आगे पैसे हैं उसे ही परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5,60,000 में से हम 80,000 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास परचेज कंसिडरेशन? 4,80,000 की। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई नाम के, ठीक है ना। अगर सपोज हमें यहाँ एस लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन दिया होता कि 4,80,000 का है, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है? जो अगर क्रेडिट का ज्यादा होगा तो डेबिट में आएगी गुडविल के नाम से, अगर डेबिट का ज्यादा होगा तो क्रेडिट में आएगी कैपिटल रिजर्व के नाम से। इसका बेसिस का भी क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूस लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या कह रहा है इसने? आर लिमिटेड ने इशू करे से डिबेंचर्स 20 रुपीज का एक है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अगर हमें ये परसेंटेज में गिवन होगा तो ये परसेंटेज किसका कैलकुलेट करेंगे? जितनी हमारी एक डिवेंचर की वैल्यू होगी। तो 20 का 20% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 रुपीज। तो हमारा प्रीमियम कितने का हो गया? डिवेंचर एक 24, एक डिवेंचर की वैल्यू 20, तो उसकी खुद की वैल्यू और 4 रुपीज का प्रीमियम है। तो एंट्री करेंगे, प्रीमियम की एंट्री मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताइए कैसे एंट्री करते हैं। एस लिमिटेड डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे करेंगे हम? हमें कितने रुपए देने हैं? जो इसके परचेज कंसिडरेशन या उसके नाम के आगे पैसे होंगे वो देने हैं हमने से। कितने रुपीज देने हैं हमने से? 4,80,000 रुपीज। हमारे एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 24। इसे 24 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा? ये 20,000 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 24, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज का प्रीमियम है। तो ये कितना आ जाएगा? 4,80,000 पूरे हो गए इसके पैसे, और ये 4 लाख, और ये हमारा 80,000। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन करा है उसी का सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। सिर्फ ये क्वेश्चन मैं इसकी वजह से करवा रही हूँ, परचेज कंसिडरेशन की। आप मेरी दो रिज्यूम करके वो वाला पार्ट भी देखना जो पीछे वाला करवाया क्वेश्चन, और इसको भी देखना, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन। प्रकाश लिमिटेड ने परचेज करे एसेट्स 2,20,000 की, उसने उसकी लायबिलिटीज ली 40,000 की, टुक ओवर लायबिलिटीज 40,000 ऑफ अजय लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1,92,000। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि अगर हमें जिससे हमने खरीदा उसका परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है तो वो नाम के आगे उसके लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ था तो बैलेंसिंग फिगर से हमने वो निकाला। तो हमने क्या करेंगे? हम इसकी एंट्री, एसेट्स क्या होते हैं सारे भी बताया मैंने, डेबिट होते हैं। टू सन्ड्री लायबिलिटीज का अमाउंट भी दिया हुआ है। एसेट्स कितने के गिवन है हमारे पास? 2,20,000 के। अजय लिमिटेड से खरीदी, अजय लिमिटेड आएगा। और इसमें उस क्वेश्चन में हमें अजय उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ था वेंडर का, इसमें दिया हुआ है परचेज कंसिडरेशन। मैंने क्या कहा था कि नाम क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन 1,92,000। लेकिन हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो आप देखो इसमें डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है। डेबिट में तो 2,20,000 है और क्रेडिट में कितने हैं? 40,000। तो कितना आ रहा है हमारा इसका क्रेडिट का? 2,32,000 आ रहा है, और जबकि होना कितना चाहिए हमारा? 2,20,000। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? डेबिट में कितना का डिफरेंस आ रहा है हमारा? 12,000 का। 12,000 डेबिट में कम है तो 12,000 किसके नाम के पैसे आ जाएंगे? गुडविल के नाम के। अगर क्रेडिट का कम होता तो क्रेडिट में किसके नाम से आते? कैपिटल। क्वेश्चन आपका। अब उसके बाद क्या कह रहा है? अजय लिमिटेड को हमने डिवेंचर्स दे दिए 12% डिवेंचर, 100 का एक है, 20% प्रीमियम है। तो 100 प्लस 20 हो गया हमारा। 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा?
₹20 आ जाएगा, तो ₹20 का प्रीमियम है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, अजय लिमिटेड डेबिट टू, हमने क्या दिया, कितने परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने इसे कितने पैसे देने हैं, मैंने क्या कहा था, कौन से पैसे देने हैं, जो हमारी परचेज कंसिडरेशन है, जो नाम के आगे पैसे हैं वो वाले देने हैं। 1,92,000 रुपीज देने हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है हमारी, 120 रुपीज, तो इसे 120 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 120 से डिवाइड करके इसको, 1600, तो इसको मतलब 1600 डिबेंचर्स दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू कर रहे हैं, वो भी बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो 1600 डिबेंचर्स दे रहे हैं हम इसे। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1600 मल्टीप्लाई बाय 120, 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1600 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आ जाएगा, 1600 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,92,000, 1,60,000 और ये 32,000। डी लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 2 लाख की ई लिमिटेड से। इसमें कोई हमें, जो मैंने पीछे क्वेश्चन में करवाया उसमें लायबिलिटीज गिवन थी, इसमें कोई हमें क्रेडिट की लायबिलिटीज भी नहीं दी हुई और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमें इसमें नहीं दिया हुआ, किससे खरीदा हमने, ई लिमिटेड, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो ई लिमिटेड में आ जाएगी, क्योंकि वो परचेज कंसिडरेशन हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड, मशीनरी कितने की है, 2 लाख की, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। अगर हमें ई लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन दे रखी होती तो ई लिमिटेड के आगे वो डालते, नहीं दी हुई तो यही बैलेंसिंग फिगर सेम इसमें आ जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसे जो 25% पैसा दे रहा है वो ड्राफ्ट दे रहा है, बिल पेबल दे रहा है आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब सारे के सारे 2 लाख के 2 लाख डिबेंचर्स नहीं दे रहा, कुछ पैसा उसने कैसे दे दिया उसको, तो आपका बीपी के थ्रू दे दिया। इसमें तो बिल पेबल कह रहा है, आपको बैंक के थ्रू भी कह सकता है, बैंक ड्राफ्ट भी कह सकता है। तो क्या आएगा, अगर हमारा ई लिमिटेड डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कैसे निकाल लेंगे, 2 लाख देने थे हमने इसको, उसका 25%, 25% कितना आ जाएगा, 50,000, 50,000 उसने बिल पेबल कर दिया। अगर बैंक के थ्रू दे रहा होता तो टू बैंक आ जाता, बैंक ड्राफ्ट दे रहा होता तो टू बी बैंक ड्राफ्ट आ जाता। अब देखो हमने उसे कितने रुपए देने थे, टोटल 2 लाख रुपीज देने थे, 50,000 का केस निमट गया। अब हमें कितने देने हैं उसे, 1,50,000, ये कह रहा है 1,50,000 देने हैं, हमने उसे 1,60,000 की डिबेंचर्स दे दिए। अगर हमें पैसे कम देने हो और पैसे ज्यादा दे रहे हो तो हमारे क्या हो रहे हैं, इसका मतलब डिबेंचर्स किस पे इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। समझ में आया कि 60,000 की, तो हमारा क्या है, डिस्काउंट पे 10,000 का क्या है, डिस्काउंट। अगर हम मुझे उसे डिबेंचर्स कम दे रहे हो और पैसे ज्यादा देने हो तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे आ जाता तो हम सपोज हमारा कि हम उसे 100 डिबेंचर्स देने थे, 20% डिस्काउंट हो गया तो हम 80 से डिवाइड कर देते हैं उसे, ठीक है ना। ई लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, हमारे पास से कितने परसेंट डिबेंचर्स चलेगा, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने चलेगा, हमने कितने रुपए देने हैं डिबेंचर्स, टोटल 1,60,000 के डिबेंचर्स दे कितने रहे हैं हम उसे, सॉरी 1,60,000 के डिबेंचर्स दे रहे हैं और देने कितने हैं हमने उसे, 1,50,000, तो हमारा 10,000 का क्या आ गया, डिस्काउंट हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम इसे किसमें ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 12%, वो सॉरी इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, जो हमारा डिस्काउंट होता है उसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। कितने का डिस्काउंट है हमारा, 10,000, उसका पैसा हम कहां से पूरा करते हैं, पीएल स्टेटमेंट से पूरा करते हैं, जहां भी डिस्काउंट होगा। रिजर्व वाली एंट्री में नहीं आएगा, ये डिस्काउंट वाली एंट्री में आएगा। रिटर्न ऑफ कर दिया।